ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम ग्रहदेवाय नमः। भगवान वासुदेवाय नमः। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों और शास्त्र के ग्रंथ के जानकार सभी विद्वज्जनों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे मित्र जितेंद्र रतोड़ जी, उनकी दिव्य कन्या अलंकृता का जन्मोत्सव है और उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और प्रतिवर्ष की भांति ये नियमित रूप से अपनी माता भुवनेश्वरी, अपने इष्ट देवता नागराजा, नृसिंह देवता और कुल देवता यमकेश्वर महादेव, इन सब का अभिवादन करते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है, इस विषय को समझना हमें आज बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वज नियमित रूप से अपने घरों में जब हमारे जन्मदिन हुआ करते थे तो नियमित रूप से इसी प्रकार भगवान का पूजन और यजन करते थे। लेकिन उसका कारण क्या था, उसका सूक्ष्म वर्णन क्या था, इसको जानने की आज बड़ी जिज्ञासा हमारे मित्र रतोड़ जी में हुई। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम लोग नियमित रूप से भगवान का एक चौकली बनाते हैं, भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, भगवती जगदम्बा की स्थापना करते हैं, ग्रह देवताओं को रखते हैं और वहाँ पर विधिवत हम लोग पूजन करते हैं। अपने हाथ से हम लोग पकौड़ी बनाते हैं। इस प्रकार पकौड़ी, लड्डू वगैरह जो भी अपने घर में बनाते हैं उड़द को पीस करके, और वो हम भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप हम लोग ग्रहण करते हैं। तो मैंने कहा आज बहुत उत्तम विचार आपके मन में आया है, तो मैं आज इस सूक्ष्म तत्व को आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है आप लोगों को बहुत ही प्रसन्नता होगी इस विषय को जान करके। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति के नियमित रूप मान करके, भगवान गणेश जी को प्रत्यक्ष स्वरूप मान करके यहाँ पर बीच में एक अष्टदल चक्र का निर्माण करते हैं। और उनकी दाहिनी तरफ जो है, बाईं तरफ नवग्रह देवता और दाहिनी तरफ माता षोडश मातृका, 16 माता। 16 माता कौन सी हैं? गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरो लोकमातरहा, धृते पुष्टे तथा तुष्टे आत्मनम कुल देवता, गणेशाना हृदय बुद्धि पूजा से षोडशः। यहाँ पर भगवती षोडश मात्रा की स्थापना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। फिर अपनी भगवती माता भुवनेश्वरी हैं, जैसे इनकी कुल देवी, उनका पूजन यजन करते हैं। उनका सुंदर स्नान, नहलाना, धुलाना, वस्त्र अलंकृत। हे भगवत प्रेमियों, भगवान की सेवा उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से किसी 6 माह के बच्चे की सेवा की जाती है। जैसे 6 माह का शिशु है, उसी प्रकार उसका नहलाना, धुलाना, भोजन, वस्त्र इत्यादि जो भी दिया जाता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। हे भगवत प्रेमियों, तो सर्वप्रथम हम भगवान गणपति के विषय में समझते हैं। ये जो अष्टदल आप देख रहे हैं भगवान के चक्र में, तो ये 7 जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं, वो 7 वंडर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि 7 चक्र जो हैं हमारे शरीर में जो विद्यमान है, वो 7 चक्रों से अनुशासित, संगठित जो स्थूल शरीर है भगवान जी का, तो उस स्वरूप में जानते हैं। और 8वां जो उनका मेन जो मुख्य पंखुड़ी है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी सूक्ष्म शरीर, जिससे हमारी चेतना कभी विलुप्त नहीं होती। हम लोग रात्रि को जो है शयन करते हैं और एक स्वप्न देखते हैं, और सुबह उठ करके उस स्वप्न की चर्चा हम अपने सब परिवार से करते हैं कि हमने रात्रि को इस प्रकार का एक स्वप्न देखा। तो जब हम पूर्ण निंद्रा में थे तो उस स्वप्न का हमको ज्ञान कैसे रहा? तो वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। तो इस स्थूल शरीर में हम भगवान गणपति को साक्षी मान करके भगवान गणपति का पूजन करते हैं। और जो भगवान के बाई तरफ जो भगवती जगदम्बा हैं, 16 मात्रा जो मैंने आपको बताई हैं, ये हमारी रक्त नाड़ियाँ हैं। जिस प्रकार शरीर की रचना करने के बाद शरीर को चलाने के लिए उसमें मंगल स्वरूपी जो रक्त है उसका संचार चलता रहे, तो ये भगवती हैं। 16 जो हमारी 16 शरीर के अंदर जो 16 नाड़ियाँ हैं, वो भगवती स्वरूप में हैं। अब हमारा शरीर और शरीर की रचना ये ठीक हुई, तो अब हम लोग ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं। अब हम ग्रह देवताओं में जाकर के ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों में देखते हो भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। सूर्यदेव हमारे आत्मा के कारक हैं।
फिर चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं। मंगल देवता हमारे ऊर्जा के कारक हैं। बुध देवता हमारे वाणी के कारक हैं। हम बुध देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे बुद्ध देव, आप कभी भी हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना दो। फिर बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं। बृहस्पति भगवान हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं। हमारी अध्यात्म शक्ति को जानने पहचानने की जो शक्ति है वो हमको गुरुदेव भगवान बृहस्पति से प्राप्त होती है, इसलिए हम भगवान गुरु देवता का पूजन करते हैं। फिर शुक्र देवता का पूजन करते हैं। शुक्र देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शुक्र, हमारे घर में सुख शांति हो और संपूर्ण जो भोग की जो सामग्री हैं वो हमारे घर में प्राप्त होती रहें। फिर हम शनिदेव का पूजन करते हैं। शनिदेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव हमारे व्यापार के क्षेत्रों को बढ़ाना, हमसे न्याय करवाना, अन्याय नहीं कराना, किसी पशु पक्षी जीव से हमारी हिंसा मत करवाना और हमसे अपना आशीर्वाद देना और हमारी आय के विभिन्न स्रोत बनाते रहना। फिर राहु देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे राहु देवता, आप हमारे शरीर में बल देना। फिर केतु से प्रार्थना करते हैं, केतु देव, आपकी कृपा से मृत्युलोक में हम लोग सब आयुष्मान हों, हमारा कल्याण हो, भगवान की दिव्य शक्तियों को जानने की हमारी शक्ति हो। हे भगवत प्रेमियों, भगवान सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत हैं। समस्त प्राणियों को, जड़ चेतन जीव मनुष्य जो भी अंतरिक्ष में जितने भी लोग हैं सबको ऊर्जा का कारक भगवान सूर्य हैं। इधर हमने स्वस्ति भगवान का निर्माण किया है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में कलह ना हो। हे भगवान, हम लोग किसी से आपसी वाद विवाद ना करें, हम बड़े प्रेम से स्मृतलोक में संसार से आगे अपना जो है जीवन करें। तो हमारे घर में सबसे पहले, धन से पहले आवश्यकता होती है सुख और शांति की। धन का क्या करना, मैंने बहुत लोग विद्वत लोगों को देखा है, कई घरों में जाता रहता हूँ, अहा धन है, परिपूर्ण धन है, लेकिन कलह ही कलह है। तो उस कलह से निवृत्ति के लिए हम भगवान स्वस्ति से प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्ति भगवान हमारा सबका कल्याण हो, सुख शांति हमारे घर में बनी रहे। और फिर इधर माता श्री रूप में भगवती महालक्ष्मी को बनाया है। तो माता श्री रूप जो है, श्रीश्चते लक्ष्मी शपत्न्यां वहो रात्रे ही पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम महा जन्यसाणाम ओम मयिखाणम सर्वलोकम मयिखाणम। भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि मृत्युलोक में सभी प्राणियों का, सभी गृहस्थों का निर्वाह जो होता है वो माँ लक्ष्मी से ही होता है। जब हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी रहेगी, तो हम अपने बच्चों का पठन पाठन बड़ी सुंदर तरीके से कराएंगे, हमारी कई समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में आपका आवागमन लगा रहे। ये नहीं कि केवल आओ आओ और जाना नहीं है, आवागमन चलता रहे माता। जैसे पवन का झोंका है, हवा जो है आती रहे, हमको सुख शांति देती रहे और अपना चलती रहे। हमारे हाथों से दान पुण्य यज्ञ इत्यादि कर्म हो। फिर हम अपनी माता कुलदेवी, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति में हम जो है सुख सामर्थ्य में पहुँचे हुए हैं, अपनी माँ भुवनेश्वरी कुलदेवी का पूजन करते हैं। उधर भगवान कलश वरुण देवता है, ये साक्षात नारायण हैं, भगवान विष्णु, इनका पूजन करते हैं और समस्त अपने इष्ट देवताओं कुल देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हे परमात्मा, आपका बारंबार धन्यवाद है। तो मैं आशीर्वाद स्वरूप में बेटी अलंकृता को आशीर्वाद दूंगा कि हे बेटी, तुम जो है सरस्वतीवान बनो, लक्ष्मीवान बनो और समस्त कामना हम लोगों के यश गौरव, परिवार जो है बच्चों के आगे जो है चल करके बच्चे ही इस परिवार की भूमिका को निभाते हैं। भगवत प्रेमियों, जिसके पास संतान उत्तम रूप में प्राप्त हो जाती है उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। संतान से ही हमारा यश और गुण इसकी वृद्धि होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।